नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देना है। DSSB रिक्वायरमेंट, तो ये दो जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल में आप डायरेक्ट जाएंगे। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आप वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। दूसरा जो है, लेटेस्ट के लिए आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं, है ना, तो वो आपको कहाँ से मिल जाएंगे ज़्यादा बेहतर। मैं तो प्रेफर करता हूँ फ्री जॉब अलर्ट, है ना। तो यहाँ पर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाएंगे। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ इसका, है ना। तो यहाँ पर स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में दिया रहता है। तो जब भी आपको देखना रहेगा, है ना, मेडिकल का सबसे लास्ट में दिया रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ सबसे लास्ट में है। और स्टेट वाइज जब आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे दिल्ली का, छत्तीसगढ़ का, ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी आते रहते हैं, ठीक। ये CMHO दुर्ग का दिया हुआ है ना। तो ये भी आपका क्या क्या वैकेंसी है, सारा चीज़ इसमें दे देगा, नर्सिंग वगैरह का सब सारी कैटेगरी का देता है। जैसे ये दिल्ली आप देखेंगे तो यहाँ पर DSSB आ रहा है। इस पर आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल इसका मिल जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का भी यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, देखिए, ठीक है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे क्वालिफ़िकेशन पूरा डिटेल यहाँ पर दे देता है। फिर भी आपको हमेशा नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल ही आप डाउनलोड करके पढ़ें उसको। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक हियर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो भी आप यहाँ से जा सकते हैं डायरेक्ट, जो कि हमने DSSB का बताया है आपको, है ना। वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, DSSB से, है ना। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला एडवर्टाइजमेंट दिया है इसको व्यू कर सकते हैं, है ना। डाउनलोड यहाँ पर दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। PDF है, आपको ओपन हो जाएगा और डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको पूरा अच्छे से रीड करें, है ना। 17/8/2023, 17 अगस्त 2023 ओपनिंग डेट, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का होगा। 15/9/2023 और 15 सितंबर 2023 ये जो आपको दिया है ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये डेट अच्छे से याद रखेंगे। और कैटेगरी वाइज है यहाँ पर ST SC OBC जो भी है। तो दिल्ली के लिए पोस्ट है, तो कैटेगरी का मेरे हिसाब से आपको जो फ़ायदा है वो आपको स्टेट का ही मिलेगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी फॉर्म तो सभी ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी अदर भी अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं अपने, अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हैं। पोस्ट का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें, है ना। नेम ऑफ़ द पोस्ट, जो कि हमारे नाम रहेंगे, पोस्ट का कौन सा नाम है, डिपार्टमेंट कौन सा है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रुप कौन सा है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है और टोटल कितनी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने को जाना है जो अपने काम का है। 138 पोस्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो ये जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है 138, 15 नंबर पे 46/23, ठीक है। लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रहा है। 138 पोस्ट बहुत होते हैं, आप फाइट करेंगे, सैलरी भी बहुत अच्छी है। आप अप्लाई करें, तैयारी करें, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी भी आप कैटेगरी जो भी पोस्ट का है वो आप देख सकते हैं। रेडियोग्राफर अगर कोई है आप देख रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिजियोथेरेपिस्ट कोई है तो उनके लिए भी अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा है 138। तो इसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, जो HNW लिखा हुआ है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है उसका फुल फॉर्म। तो ये हो गया एक काम की चीज़। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप क्लिक करके सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे 46/23 पर डिटेल जानने के लिए। तो सीधे आप आएंगे 46 पर, यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट है ना, ग्रुप 4। तो कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 47, OBC SC ST EWS और टोटल 138 पोस्ट है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जब आप देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में एसेंशियल जो है, जो आपको चाहिए ही, तो ये है आपका हायर सेकेंडरी, ठीक है, विथ साइंस सब्जेक्ट से चाहिए 10th 12th। उसके बाद डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि मान्यता प्राप्त हो ऐसे इंस्टीट्यूट से। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत
कम आप लोगों के लिए वैकेंसी आता है, बार बार आप बोलते हैं, तो एक मौका मिला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और बाकी हमारे एमसीक्यूज़ के नोट्स दिल्ली में बहुत सारे गए हैं, और नया जो एमसीक्यूज़ के बाकी स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं उनको हम शामिल करते हुए नया बना रहे हैं, और दूसरा पार्ट है ना, तो उसमें हम शामिल कर देंगे। अवेलेबल हो जाएगा तब आप ऑर्डर कर सकते हैं। सारे स्टेट के हर एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ उसमें हमने शामिल किए हुए हैं, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है, तो उनको हमने शामिल किया है। और जो लोग ले चुके हैं उनको भी DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पुराना वाला एमसीक्यूज़ उसमें भी है, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उनमें शामिल हैं वो एमसीक्यूज़, ठीक, तो उसकी चिंता नहीं करना है आपको, ऑलरेडी उसमें शामिल कर दिया गया है। बाकी अदर स्टेट के भी एम्स के हैं, ठीक है, यूपी के हैं, एमपी के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हर स्टेट के हैं। सेंट्रल जो एग्ज़ाम होते हैं वो स्टेट के भी हैं, सब आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपका एसेंशियल हो गया, ठीक। बाकी आपका इसके अलावा आपका 10th 12th वोकेशनल कोर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT स्कूल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये भी आपको मान्यता प्राप्त होगा। ये तो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया। पे स्केल भाई बहुत अच्छा है, 25,000 से 81,000 लेवल 4 है ना, प्री रिवाइज्ड। ये आप देख सकते हैं। ग्रेड पे आपका 2400 ग्रेड पे होगा, है ना, और MP में अभी ग्रेड पे 2800 चल रहा है इसका। तो ये जो 2400 दिया हुआ है अभी MP में 2800 ग्रेड पे चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा है। 2400 2500 से स्टार्ट होगा, 25,000 से आपका सैलरी। एज लिमिट है 18 से 27 साल, और रिलैक्सेशन है, तो उसके लिए आप नीचे देख सकते हैं क्या क्या किन को मिलेगा, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। अब आपको मेन इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ये तो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया, एज रिलैक्सेशन, बाकी सारी चीज़ें, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और कौन कौन से कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी दिया हुआ है। सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबल क्राइटेरिया, कि आप इंडिया के सिटीजन्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल, टर्म, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, उसकी चिंता आपको नहीं करना है ना। बहुत बढ़िया। अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ये देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आपको चेक करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा स्टेप यहाँ पर आपको दिया हुआ है। समझ आ गया। तो ये सारी चीज़ आप ये देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन का फ़ीस, ये सारी चीज़ें दिया है यहाँ पर, है ना, ये तो सब पढ़ सकते हैं। काम की चीज़ हम यहाँ पर आते हैं। एग्ज़ाम आपका होगा टोटल 200 नंबर का, है ना, MCQs बेस होंगे। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे सेक्शन A और सेक्शन B, ठीक। कौन कौन से होंगे भाई, सेक्शन A और सेक्शन B। तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं MCQs के 200, और टोटल मार्क्स भी 200 के होंगे। ग्रांड टोटल आपके 200 होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन A में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये आप देख लो, जो कि आप पहले से एक पैटर्न बना चुके हैं, है ना, हमारे लिए, कि नॉन टेक्निकल एक पार्ट आता है और एक टेक्निकल पार्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सेक्शन A नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपका क्या क्या है भाई, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है ना, अर्थमेटिक है, न्यूमेरिकल है, टेस्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो कि आपके नॉन टेक्निकल में आते हैं। आप जो ग्रुप 5 MP वाले हैं उन लोगों ने भी देखा होगा नॉन टेक्निकल में, लेकिन यहाँ पर 50-50 है भाई, ठीक है। हाँ, वहाँ पर कैसा था, 25 आपका नॉन टेक्निकल, 75 आपका ये था। यहाँ पर आपका 50-50 है। 50-50 मतलब 100-100 नंबर के बराबर, है ना, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों आपको बराबर पढ़नी पड़ेगी, दैट्स इट। समझ आ रहा है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें आप दिमाग से हटा दो, इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ये लेकर के आपको चलना है और फिर तैयारी करना है। समझ आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं तैयारी करना है कि नहीं हम इस पार्ट्स को कम पढ़ लें या उसको कम कर दें। नंबर जो होगा जैसे होगा वो तो बात की बात है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको इस माइंडसेट से तैयारी करना है कि भैया दोनों को हमें बराबर लेकर के चलना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। समझ आ रहा है। ये नहीं कि हम टेक्निकल पार्ट को ज़्यादा पढ़ लेंगे और नॉन टेक्निकल पार्ट को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको दोनों ही कवर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है।
तो नॉन टेक्निकल के लिए मैं पहले भी बहुत सारे बुक्स आपको रिकमेंडेड कर दिया है। सिंपल भाषा में आप लूसेंट की किताब ख़रीद लो सारे लैंग्वेज के लिए। और अगर आपको लगता है यूट्यूब में या किसी माध्यम से, आप एप्लीकेशन के माध्यम से इन सब के लिए जो सेक्शन ए है उसके लिए अगर आप कोचिंग ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। वही सिलेक्शन हो लेगा जो इसमें ज़्यादा नंबर लेके आएगा नॉन टेक्निकल में, पहले ही बोलता हूँ। बाकी टेक्निकल की तो आप तैयारी, जो आपका सिलेबस है वो तो आप करोगे ही करोगे। सिंपल है, BMLT DMLT जो भी आपने किया है उसका कंप्लीट सिलेबस भाई, ठीक है। तो वो पूरा आप कंप्लीट करो, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये चीज़ अच्छा है, इसमें एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करके दे दिया है, ये ध्यान दे दो। 20 मार्क्स ईच दिया हुआ है ना, तो 5 हैं, 1 से लेकर 5 तक, मतलब हर सब्जेक्ट से आपको 20 नंबर के सवाल 20 पूछे जाएंगे, 20 पंचे 100 हो जाएंगे, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मैथ्स से ऐसा नहीं होगा कि आपको 40 क्वेश्चन पूछ लिए बाकी के कम, ऐसा नहीं। 20-20 क्वेश्चन हर जगह से आपको पूछे जाएंगे। बाकी ये तो 100 नंबर आपका सेक्शन भी है ही है ना, पूरा का पूरा। इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया है, सारा का सारा आपको पूछा जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको सिलेबस देखना है, MCQs देखना है, तो जीनोम लाइफ साइंस में हमने पुराना जो ग्रुप 5 के लिए बैच चला था वो आप देख सकते हैं, है ना, उसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो। बाकी सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अभी लेकर ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप तैयारी कर लीजिए, और इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, ये आप कर सकते हैं। उसमें आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे, MCQs टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप कोर्स लेते हैं वहाँ से, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आपका हो गया एग्ज़ाम का। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कैटेगरी का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया किसको मिलना है, ठीक है। रिजर्वेशन का बेनिफिट, ये सारा जानकारी आप पढ़िए। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसका PDF डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे जाइए। एज रिलैक्सेशन क्या क्या है ये आप ये देखिए, बाकी जानकारी तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन के लिए आपको ये बता दूँ, मौका मिला है, आप इसका फ़ायदा उठाइए, पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना, सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि आने वाला समय क्या होगा क्या नहीं होगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे न्यूज़ अपडेट करते रहता हूँ, आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसलिए जो समय मिला है उसको आप कीमती समझिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए। आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपडेशन में आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी विदेशों में आपको लग रहा होगा सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम भी न्यूज़ लेकर के आएंगे, उसके बारे में बताएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। इसकी आप जानकारी ले लो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ बाकी की चीज़ें भी हम बातचीत करते रहते हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम पे आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमें, वहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक। और कोई बात है तो आप कमेंट्स करके मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।